इंस्पेक्टर, आर यू श्योर ये आइडिया वर्क करेगा? मैम बी श्योर, हमने सारी तैयारी कर ली है। पैसे तैयार हैं? हाँ तैयार। गुड। इस बार पुलिस को लाने की गलती मत करना। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं बाद में फोन करके बताऊंगा। हाँ ठीक है रौनक। हेलो हेलो, फोन रखिए। कोई बात नहीं, हम अगली कॉल का इंतजार करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब भला मुझे क्या फर्क पड़ेगा उसके किडनैप होने से या मर जाने से, लेकिन हाँ तुम्हें एक एडवाइस जरूर दूंगा, चुपचाप अपने पैसे लो और उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर उसे मार दोगे तो खामखा मर्डर केस बन जाएगा। जो पैसे मिलेंगे शायद उन्हें एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, पुलिस तुम्हें ढूंढेगी और अगर पकड़े गए तो सीधा डेथ पेनल्टी। देख लो कि तुम्हें क्या करना है। ओके ब्रो, अब तुमसे पैसे लेकर इसको यमराज के पास पहुंचा दूंगा। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है, सो जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अब तेरा क्या होगा अंकिता? अब तो गई। देखो रौनक, अंकिता का तुम क्या करोगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना। अंकिता को छोड़ना है, मारना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। समझ रहे हो ना? सर, फोन ट्रेस हो गया है। फोन DN कॉलोनी से था। ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। मैं मिस्टर नरेन को इन्फॉर्म करके आता हूं। मेरा सजेशन मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है, सोच लो। पैसे मिल जाएंगे और तुम चैन की जिंदगी जी पाओ। हेलो हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, एक टीम DN कॉलोनी भेज दीजिए। यस सर। ए चलो, रेड करने जाना है। आई थिंक यू आर राइट ब्रो, आप सही कह रहे हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस लड़की को पकड़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल आप दोनों की शादी तो एक समझौता थी, राइट? एक बिजनेस डील, आपका पागलपन सही करने के लिए। आई शुड हैव नोन दैट। ओके, लेट इट बी ब्रो। पैसे की बात कर लें, मुझे मेरे पैसे तो मिल जाएंगे ना? ऑफ कोर्स तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं खुद लेके आऊंगा। बस अब तुम कोई और गलती मत करना, ये ना हो संकिता को कुछ हो जाए और पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाए। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ओके ब्रो, तुम पैसे लेकर आओ, फिर डिसाइड करते हैं कि संकिता का करना क्या है। You bastard! मिस्टर नरेन, मिशन कंप्लीट। रौनक अब हमारी हिरासत में है। हाँ थैंक यू इंस्पेक्टर। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हो गया ना सब? हाँ थैंक यू मिस्टर नरेन। क्रिमिनल आपका सगा भाई होते हुए भी आपने उसे पकड़ने में हमारी इतनी मदद की। ऐसे भाई से तो भाई ना होना अच्छा था, काश वो पैदा होते ही मर जाता। अंकिता, तुम्हें मेरी गलतियों की सजा मुझे देनी है तो दो, मुझसे बदला लेना है तो लो, लेकिन इस तरह नहीं। प्लीज उठ जाओ। मैंने वैष्णवी और आशी को प्रॉमिस किया कि तुम्हें वापस ले आऊंगा। अगर आज तुम्हें नहीं लाया तो उन दोनों को और बाकी घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम उन्हें बचाने में कामयाब हो जाएं। परी, परी देखो, देखो वो सामने देखो। आपसे कह रही हूँ, आप जाइए, रणविजय के माँ बाप को बताइए कि गलती आपसे हुई, कि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि गलती मुझसे हुई है। मेरी वजह से रणविजय की हालत है। मैं उसकी जिंदगी में आई हूँ और सब कुछ अपशगुन हो गया।
सही भी तो है, बिल्कुल सही है। मेरे पहले पति ने मेरे होने वाले, अब ऐसे भी होंगे ना नरेन, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए, सही वक्त पे बच्ची को हॉस्पिटल ले आया गया। सिचुएशन बिगड़ सकती थी। अब बुखार उतर चुका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आप अपनी वाइफ को कहिए। पापा प्लीज अंकिता की मदद करो। मैं जानता हूं उसको पहले आप पर विश्वास नहीं था। एक मिनट, लेकिन ये बात मुझे कैसे पता है? अंकिता पापा में विश्वास नहीं रखती है। खैर, मैं इस वक्त उसकी जिंदगी की प्रार्थना करने आया हूं। प्लीज उसे उसकी जिंदगी लौटा दो, प्लीज पापा। इंस्पेक्टर, उस रौनक को अपने हिरासत में ले लिया ना, उसे छोड़िएगा मत। हम उसे नहीं पकड़ पाए। क्या मतलब आपसे नहीं पकड़ पाए? आई मीन, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है आपकी और आप कह रहे उसे पकड़ नहीं पाए? एक मामूली सा क्रिमिनल जो अब उसे मर्डर ट्रायल में होना चाहिए। हालत देखिए आपने अंकिता की, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और आप कह रहे हैं उसे पकड़ नहीं पाए। कूल डाउन मिस्टर करमरकर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपने, हाथ नहीं आया ना अब तक। वो लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। काम डाउन, बैठो प्लीज। अरे प्लीज, एक तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से मेरे को सुना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? बैठो प्लीज। अच्छा ठीक है यार, प्लीज। सबको ये प्रॉब्लम है कि मैं क्यों कर रहा हूँ कुछ। आई एम सॉरी सर, वो थोड़ा अपसेट है, इमोशनल हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, आप इन्हें समझाइए। हाँ, सब मुझे ही समझाओगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आई नो अंकिता की कंडीशन सीरियस है, लेकिन वो मिल तो गई है ना। अब रौनक के बारे में सोचना छोड़ो। देखो पुलिस अपना काम करेगी। वो लेट इट बी, आई शुड लेट इट बी, राइट? इधर वो देखो अंकिता की हालत, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, वो भी उस रौनक की वजह से। Can you telling me to let it be? How do I let it be? गलती से। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रहे हो? एक तो ये जान पे खेल के वो अंकिता को बचाने आ गए, और यहाँ पागलों की तरह इंस्पेक्टर पे चिल्ला रहे हो। और हाउ कुड यू डू दिस टू मी? स्टॉप इट परी। इस स्टूपिड से साइन को लेकर यहाँ पे तमाशा मत क्रिएट करो। मैंने कहा ना तुम्हें, गलती से कर दिया मैंने साइन। और जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना यहाँ पे, नॉर्मल तुमसे बातें कर रहा हूँ, वो संगीता की वजह से ही। हाँ, मेरे पागलपन में उसने साथ दिया था मेरा। मेरी शादी हुई थी उससे, तो इंसानियत का रिश्ता तो बनता है ना मेरा, कि मैं यहाँ की उसकी हेल्प करूं। तुम इतना स्टूपिडली कैसे बिहेव कर सकती हो, स्पेशली जब वो इस हालत में। और मैंने साइन कर भी दिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी। फिर भी अगर तुम खुश नहीं हो, ठीक नहीं हो, तो जो तुम्हें ठीक लगता है करो। डॉक्टर ने कहा कि अंकिता घर जा सकती है। क्या हुआ? आप लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? इज एवरीथिंग ओके? वो अंकिता को अब तक होश नहीं आया, और जब तक होश नहीं आता तब तक खतरा बना रहेगा, इसलिए हमने इनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, और हमारे ट्रीटमेंट के हिसाब से इन्हें अभी तक होश आ जाना चाहिए था। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उनकी विल पावर थोड़ी कम हो गई है। वो अंदर से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं। डोंट वरी, अंकिता को गोली छू कर गई है, सिर्फ जख्म हुआ है, नथिंग टू वरी अबाउट। इसलिए मैं उन्हें घर भेज रहा हूं, ताकि फैमिलियर माहौल में वो एडजस्ट कर सकें, उनका दिमाग पॉजिटिव हो सके, उनकी जीने की इच्छा दोबारा जाग सके। मैं एक नर्स इनके साथ भेज रहा हूं, जो इनका ख्याल रखेगी। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।